हेलो। हम्म, देखिए अभी आप एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विच है। अब देखिए इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और लिखना है कि कौन सी टाइप का डेसिमल है। ठीक है, तो अब कन्वर्ट करने के लिए एक तो बहुत ईजी तरीका है आपके और एक है डिवाइड वाला मेथड। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, इसके दो पार्ट कर देता हूँ। अरे देखिए 36/100। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं और न्यूमरेटर को अंदर लिखते हैं। जिसको डिवाइड नहीं आता वो भी ध्यान दे डिवाइड कैसे करते हैं। अब देखो ऊपर वाले डिजिट कम है, नीचे वाले डिजिट ज़्यादा है। यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट। तो ऊपर वाले डिजिट को बढ़ाने के लिए हम डेसिमल का यूज़ करेंगे और बहुत बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं तो 4 जीरो तो आपको लगानी है, 3 या 4 जीरो तो आपको लगाने। ओके, उसके बाद ये हो गया, डिवाइड शुरू हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करना है तो 100 में 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट काम में आएगी, 1 2 3। तो 100 की टेबल 360 में दिया गया 3 टाइम। यहाँ लिख देंगे, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ आंसर ऊपर 3 टाइम। हो गया 300। माइनस कर दो, डेसिमल फिलहाल नहीं देखेंगे, 0 से 0 गया, 6 का 6 आ गया। ये 0 आपके नीचे आ जाएगा। फिर 100 से करेंगे 600, ये हो गया 600। कंप्लीट हो गया। बस अब कुछ भी नहीं बचा। तो नहीं बच रहा है तो ये दोनों जीरो को काम के नहीं, इसको रिमूव कर देंगे। हमने कितने यूज किए जीरो, 1 और 2 जीरो यूज किए। तो आप 1 और 2 जीरो यूज करने के बाद डेसिमल था, तो यहाँ से हम पीछे की तरफ से 1 और 2 काउंट करेंगे, 1 एंड 2, और यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे। लग गया। अब ये डेसिमल दिखता नहीं है तो इसलिए हम क्या करते हैं, आगे एक जीरो लगा देते हैं, कि जीरो की वैल्यू तो होती नहीं है। तो आगे हमेशा डेसिमल जीरो लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे गैप भी दिखता है और ये डेसिमल दिख जाता है। तो आंसर आ गया आपके 0.3 और हो गया। अब एंड हो गया, जहाँ एंड हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन सा टाइप का डेसिमल हुआ, एंड हो गया, समाप्त हो गया। समाप्त को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया या टर्मिनेट। क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटेड, है ना। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया भाई, ये खत्म हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन करना। अब इसको दूसरी तरह से अगर हम डिवाइड नहीं करते तो भी हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट है। वो कैसे करते हैं, देखिए अगर 36, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं अभी। इसको पहले कर देते हैं, पहले इसी को। चलो पहले एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी दो टाइप से कर सकते हैं। अगर हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 4+1/8 करके भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4×8 = 32, मिक्स फ्रैक्शन में 4×32 एंड 1 33, 33/8। फिर सेम डिवाइड करना है आपको, यहाँ डिवाइड कर देंगे। 8 की टेबल से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में 8 है और 33 को डिवाइड करना है। ठीक है, आपको पहले बताया डिवाइड कंप्लीट नहीं होता है तो बीच में पॉइंट लगा के कुछ जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4 लगा दिए। चलो अभी 8 की टेबल, 8 की टेबल 3 तो होता नहीं है तो 33 में जाएगा। 8 4 × 32, 4 टाइम्स 32 लिख दिया। 3 में से 2 गया 1, जीरो को नीचे ले लेंगे, 10 हो गया। 8 बन जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 2 बच गया। इस जीरो को भी नीचे ले लेंगे। फिर 8 20 में 2 टाइम, 8 2 जा 16। फिर 4 रिमाइंडर बच गया, इस जीरो को भी नीचे ले लेंगे। कितने जीरो आ गए, 3 जीरो नीचे आ गए। 8 5 जा 40। अब खत्म हो गए तो एंड एंड हो गया। इसका मतलब ये जीरो हमारे काम का नहीं, इसको कट कर देते हैं। कितने जीरो यूज किए हमने, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आपके डेसिमल लग जाएगा। ये हो जाएगा 4.1 2 एंड 5। तो भाग, जो आपने भाग किया था, जो डिवाइड किया था वो एंड हो गया। तो इसको भी सेम कहेंगे, ये भी शांत है। कैसा है, शांत। और डेसिमल कैसा है, इसको ऐसे भी इंग्लिश में ले, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ गई ये। अब मैं इसकी जगह इसको एक करवा देता हूँ आगे।
देखो अब मैंने इसको किया था डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद मुझे पता चला कि टर्मिनेटिंग है। बिना डिवाइड किए भी आप पता कर सकते हैं, कैसे करेंगे? इसका सेकंड मेथड देख लीजिए। ये लिख दिया 4 1/8 तो हो गया 33, 4 1/8 इसको हमने लिख दिया 33/8। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे होते हैं? 33 के लिखेंगे 11 इंटू 3, इसके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर तो 11 इंटू 3 और नीचे लिखा 2 टू द पावर 3। अब ये देखिए नीचे 2 की पावर 3 आई है, क्या मैं इसके पास में 5 की पावर 0 लिखूं तो क्या मैंने क्या कुछ मिस्टेक की है? कोई मिस्टेक नहीं की, क्योंकि 5 के ऊपर 0 लिखना या किसी के ऊपर भी 0 लिखना, 5 छोड़ो, जैसे देखो अपने एक फॉर्मूला है x टू द पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1, प्लीज 7 के ऊपर 0 होगा तो भी 1, 100 के ऊपर 0 होगा तो भी, समझे? तो पावर जब 0 होती है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैंने यहाँ जानबूझ के डाला। ये क्यों डाला है? क्योंकि ये एक रूल्स है, 2 और 5 का रूल्स है, 2 5 जा 10। ये रूल्स आपको याद रखना है। जब भी 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 ही आता है, भले चाहे 2 कितनी बार भी ले लो। जैसे मैंने 2 को 2 बार ले लिया और इसको 5 को एक बार ले लिया तो भी आप क्या आएगा? 20, 0 आया। चलो 5 को 2 बार लो, 2 को एक बार लो तो 50 आया। कहने का मतलब 2 और 5 का 0 से अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो जहाँ 2 और 5 आता है वो 0 आता है। और इसी तरह हमारे इसके अंदर डेसिमल के लिए भी दोनों जरूरी है। अगर 2 और 5 नीचे है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 5, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला इसका? इसको कहते हैं एम, ये हो गया ए टू द पावर एम, या फिर लिख देंगे 2 टू द पावर एम इंटू 5 टू द पावर एन। अगर इस फॉर्म में जो भी होता है वो होता है टर्मिनेट, डेसिमल में टर्मिनेटिंग। कब होना चाहिए? डेनोमिनेटर के अंदर। ऊपर कुछ भी है, ऊपर कुछ भी लिख दो बोले अच्छा, ये फॉर्मूला है। डेनोमिनेटर में 2 की पावर एम 5 की पावर एम कोई भी हो बोले चाहे, तो वो होता है सीधा टर्मिनेट। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया टर्मिनेटर, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेट। ओके, तो इसको बिना डिवाइड किए भी हम पता लगा सकते हैं ये टर्मिनेट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/11। अभी मैंने किया था इसको, तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो या 2 है या 11 है, तो 11 के कोई फैक्टर होते नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सेम है, ये कुछ भी होगा नहीं। तो हम पहले से कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। या हिंदी में कहते हैं इसको अशांत दशमलव। आसान तो है, लेकिन जब इसका आप डिवाइड करोगे तो आपको नई सीरीज मिलेगी, वो आप देखना, डिवाइड करने पर आपको पता चल जाएगा। इसके पहले पे और दूसरे पे हम डिवाइड कर सकते हैं। छोटा एग्जांपल दूसरा लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए साइड में, ये इसकी जगह एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एक शॉर्ट एग्जांपल। कैसे लिखा मैंने? 2/3। देखिए छोटा एग्जांपल लिया, तो 2/3 ये कैसा है? तो ये भी आपको पता है कि नीचे नीचे 5 नहीं है, 2 नहीं है, 3 आया है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये तो पता चल गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी आप देखोगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करना कंपलसरी है, 3 से डिवाइड कर दो 2। 2 के पीछे कितने पॉइंट लगाने, कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 और 4, कम से कम 4 तो लगानी है। ठीक है, टेबल बोलेंगे 3 6 जा 18, 2 बच गया, 3 0 लिख दिया, 3 6 जा 18, 3 2 लिख दिया, 3 0 लिख दिया, 3 6 जा 18। ये तो क्या बात है, बार बार सेम सेम आ रहा है। ओहो, क्या हो गया आंसर इसका? एक बार लिया, 2 बार, 3 बार लिया, चलो इसको काट देते हैं, बार बार लाने से क्या फायदा। तो यहाँ पे 2 बच गए, अभी छोड़ देते हैं हम। तो 6 6 6 आया। कितने जीरो काम मिले थे? 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके डेसिमल लग जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हो गया 2/3 का आंसर हो गया 0.666, और ये पॉइंट दिखता नहीं इसलिए आगे लगा दिया 0।
अब बार बार 6 अभी एंड भी नहीं हो रहा था, तो इसको हम कहीं डॉट डॉट लगा देंगे, मतलब बार बार आया, रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट हो रहा है, इसको कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल, है ना। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ये शांत नहीं है, ये अशांत है। ये क्या हो गया, अशांत भी है, अशांत है, लेकिन रिपीट हो रहा है। अशांत रिपीटिंग को कहते हैं आवर्ती, इसको कहते हैं आवर्ती, मतलब बार बार आना। ये हो गया, तो इसको हम ऐसा क्यों लिखे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2/3 इजिकल टू 0.6 लिख दिया, इसके ऊपर बार लगा दो, बार का मतलब बार बार आना, ये हो गया 2.3 0.6, ये हो गया। अब इसकी तरह इसमें डिवाइड करना है, ये आप एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, 2/11 था, चलो 11 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आपके लिए, आप तो पूरा करोगे, मैं तो थोड़ा सा डिवाइड करूंगा, बाकी आप करना है। 11 की टेबल, 11 1 जा 11, 9 बच गए, 0 नीचे आया, 11 8 जा 88, 2 बच गए, 0 नीचे आया, 11 1 जा 11, 9 बच गए, 0 नीचे आया, 11 8 जा 88, फिर 2 बच गए। अब देख तो ये आता रहे, कितनी बार लिया मैंने जीरो काम में, 1, ये आया काम 2 3 4, जीरो काम में लिए, तो 1 2 3 और 4, तो मैं डेसिमल यहाँ लगेगा। ओके, मैंने डेसिमल यहाँ लगा दिया, ये दिखता है, ये थोड़ा सा 1 8 1 8, ओके, ये आया, तो डेसिमल मेरे यहाँ लग गया, और डेसिमल दिखाई नहीं देगा तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल का आगे लगाते हैं 0। आंसर आ गया आपका, इसका आंसर 2/11 का आंसर आया है 0.1818, और अभी भी आ रहा है डॉट 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 डॉट, तो अपन क्या लिखेंगे, 2/11 इक्वल टू 0.18, और ऊपर आ जाएगा बार। अब इसको क्या कहेंगे, कौन सी टाइप का डेसिमल है ये, बार बार आ रहा है, अशांत है, और बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, 18 18 18, तो आवर्ती है। ये अशांत तो है, लेकिन फिर भी ये एक लिमिट में आ रहा है 18 18, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है, इसको हम कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं इसको, परिमेय, मतलब रेशनल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखो बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ऐसे आंसर आए थे, ऐसे आंसर आए, अब हम इसका उल्टा करना है, अब इसको वापस उसमें कन्वर्ट करना है, बहुत इजी काम है तो। चलो कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो इसके लिए मैं पहले हल्का सा एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने लिखा 0.35, चलो इसको इन्होंने कहा इसके अंदर ऊपर लाइन नहीं है, तो इसको क्या करना है, एक्सप्रेस द पी अपॉन क्यू, इसको पी अपॉन क्यू में चेंज करना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म, छोटी क्लास में सीखा हुआ है तो पहले से आप। 0.35 क्या करते हैं, जब भी डेसिमल होता है उस डेसिमल को रिमूव करते हैं, देखो 0.35, जैसे ही डेसिमल को रिमूव करते हैं, डेसिमल बाहर जाता है, तो डेसिमल का बन जाता है 1, डेसिमल का बन गया 1, डेसिमल का जैसे ही 1 बन गया, उसके पीछे जितनी डिजिट होगी उतने जीरो लगा दो, 1 और 2 है तो 0 2 लगा दे, तो आंसर हो गया 35/100, तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया ठीक। अब इसको चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हो, कट करना वो भी सीख लो, आगे काम में आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, 35 और यहाँ पे 100, दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं, इसका 5 से किया 7 बार, 7 से किया 1 बार, 5 से किया 20 बार, और फिर इस बाद में इसमें कुछ है तो नहीं है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब ये 5 से 5 कट हो गया, इसका 5 5 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 7, यहाँ क्या बच गया 20, यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 नहीं 5 नहीं सॉरी 7, 7 बच गया, क्या 5 तो कट हो गया था, 7 बच गया, 7/20, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो जैसे मैंने ये किया, ये आपको एग्जांपल बताया, अब हमको ये करना है,
इसके अंदर और इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। ये 0.6 है ना, तो ये 0.6 नहीं है, इसको हम ऐसा लिखते हैं 0.6666666 कभी नहीं हो रहा, दोनों में डिफरेंस है। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेसिमल फिक्स नहीं है, डेसिमल के बाद में न मालूम कितना नंबर है। इसको इस मेथड से नहीं करेंगे, इसके लिए हम दूसरे मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत बार आ रहा है, इनफिनिट टाइम, इनफाइनाइट टाइम ये आ रहा, तो हमको पता नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर फिक्स नहीं। चलो इसको हम देखेंगे, ये आप एग्जाम्पल एक बार याद कर लेना। चलो हम इसको क्वेश्चन को वापस करते हैं। चल रब कर दिया ये, अभी ये 0.6, तो हम इसको अभी चेंज करेंगे। सबसे पहले ये बार को हटाना है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट बार को तो हम यही हटा सकते हैं, 0.66666 डॉट डॉट कर दो। तो सबसे पहले इसको ये मेथड है, सॉल्यूशन आपका शुरू हो रहा है इसका, लेट कर देंगे, लेट लिखेंगे x इक्वल टू 0.6666, अब इसको लेट कर दिया। हमने इसको मान लिया कि ये इसकी वैल्यू है जो ऐसे है, बहुत सारे 6 है, ऐसे नहीं, कितने भी हो सकते हैं, मैंने लिख दिए जितने, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ आपको पता है कि ये जो डिजिट जो आगे जा रही है वो सिंगल सिंगल डिजिट सेम सेम है, सिंगल देखो 666 सिंगल डिजिट है, तो जब सिंगल डिजिट होती है तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10। अगर डबल डिजिट जाती है, जैसे इसमें डबल डिजिट है, इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, सिंगल डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10x, इसको करें मल्टीप्लाई बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको इक्वेशन बना दिया, ओके। इक्वेशन 1 को यहाँ हो जाएगा, इसको 10x इक्वल टू, हम किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ इधर। जैसे मैंने एक डिजिट लिखी यहाँ पे 347.5136, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आप भी करना 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या आता है, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई किया तो सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्रॉस लगा दे, 1 से करेंगे तो 6 3 1 5 7 4 3 0 6 3 1 5 7 4 3, हो गया ये। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल कहाँ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आया डेसिमल, आ गया, कितना है डेसिमल, मतलब हमारी डिजिट थी 3 4 ये, और जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया था डेसिमल यहाँ आ गया 347.1360। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ डेसिमल था 5 के पहले था, तो ये डेसिमल यहाँ से जंप करके यहाँ आया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल 1 स्टेप आगे खिसक जाता है। तो अब यहाँ पे डेसिमल था, अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक स्टेप आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6666666, बहुत इजी है 10 से मल्टीप्लाई करना, ओके। अब ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया था, है ना, उसको ये 2 बन गई। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, करिए देखें, तो ये 10x में से 1x गया, बहुत इजी है, 9x। अब यहाँ पे माइनस कैसे करेंगे, डेसिमल वाली लाइन है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में बहुत सारे 6 है, देखिए टेल है, ये पूंछ है, पीछे वाली पूंछ है,
पूंछ की क्या वैल्यू है, पूंछ दोनों की समान है, कितनी भी लंबी हो, इसकी भी पूंछ काट दो, इसकी भी पूंछ काट दो, सेम सेम पूंछ है, तो टेल से टेल कट गई, पूरी टेल से कट गई। तो यहाँ ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचेगा ओनली 6, 0 और 6। ओके, पॉइंट के बाद वाली डिजिट पूरी कट गई। अब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, 3 से 3 कट हो गया तो आंसर आ गया 2/3। ओके, ये आपके कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेकंड करते हैं अभी। चलो सेकंड क्वेश्चन है 0.47, तो इसको हम लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 0.4747474747 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये लिख दिया हमने इसको। सेम प्रोसेसर है, ये का ये प्रोसेसर है, लेट करके लेट x इक्वल टू 0.47474747 ऐसा। ओके, अब आप इसमें देखोगे, इसमें था 6666 सिंगल डिजिट खिसक रही थी, यहाँ पे डबल डिजिट खिसक रही है 47 47 47। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये डेसिमल कहाँ जाएगा अभी बताया, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप आगे जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल स्टेप आगे जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा अभी 47.474747 डॉट डॉट। फिर वापस ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। फिर अभी क्या था, नेक्स्ट स्टेप पे क्या था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड करो, तो 100x में से x जाएगा तो 99x इक्वल टू, वापस टेल से टेल कट जाएगी, ये टेल है पूरी टेल से टेल कट गई, बाकी बच गया 47। फिर x इक्वल टू 47/99। आंसर ये आ गया, लेकिन आपके बुक में पीछे आंसर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये 47 ये बार दोनों पे बन गया है, मिस्टेक से बाय मिस्टेक पे दोनों से बन गया है, लेकिन ये आंसर अपना सही है। हम क्या करते हैं, बुक के अनुसार ये बार थोड़ा कम कर देते हैं, मैं यही कर रहा हूँ इसी जगह, तो आपको दोनों का साथ में पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन मैं वापस करता हूँ, इसमें इसको रब करता हूँ मैं। ओके, देखिए ये आपके क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं वापस कर रहा हूँ 0.47, इसमें बार दोनों तरफ बन गया था इसलिए मैंने वो मेथड किया। अगर ये बार सिग्नल पे होता, आधा ही है, देखिए आप 4 और 7, 4 पे बार नहीं है 7 पे ही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 0.4 फिर 7 डॉट डॉट डॉट। देखा आपने, इसमें ओनली 7 खिसक रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, 7 आपके आगे जा रहा है, तो वही वापस लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47777777। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो 10x इक्वल टू, ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा 04.777777 डॉट डॉट डॉट। अब टेल से टेल काट सकते थे, लेकिन ये टेल अलग है, ये टेल अलग है, देखो ये टेल 7 से शुरू हुई है 7 तक जा रही है, ये टेल जो है 4 से शुरू हुई है, तो मतलब दोनों टेल सेम
नहीं है, दोनों जब टेल सेम नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी, इसको 10 से किया तो 2 आई, और वापस इसको 10 से करेंगे तो 3 आ जाएगी, 100 हो जाएगा। 100x इक्वल टू, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, अब डेसिमल और आगे जाएगा, 047.77777 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ओके, अब देखिए, अब इसकी टेल सेम नहीं, लेकिन इन दोनों की टेल सेम है। देखो यहाँ डेसिमल के बाद में 777, ये डेसिमल 777, ये दोनों सेम है। इसकी अब जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को अपने काम में नहीं लेंगे, इन दोनों को हम यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। गलत लिखा मैंने, इक्वेशन राइट है, इक्वेशन थर्ड में से बराबर है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक करिए, देखिए 100x माइनस 10x, 100 में से 10 गए, कितने बचेंगे 90x इक्वल टू, ये टेल से टेल काट दो, ये टेल से टेल कट गई, कितने बचेंगे, ये 47 है या 4 है, तो 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे, 47 से 4 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे, 43, कितने बच गए 43। यहाँ पे हो जाएगा फिर x इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर बुक के पीछे आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन ही अलग हो गया, बाहर थोड़ा अलग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 0.001। अब मैं इसको करवाऊंगा नहीं, ये आपको ही करना है। इसके अंदर 3 डिजिट खिसक रही है, मैं थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ, आप बताने के लिए। 0.001 001 001 001 001 001, आप समझ में आ गया आपको। और इस पे कितनी डिजिट खिसक रही है आपके, 3 डिजिट खिसक रही है बार बार। तो इसको क्या करेंगे, ये लेट करके, इसको लेट करके, एक बार लेट करना, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, किससे करेंगे 1000 से, ये आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब करना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर लिखा है फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, पढ़ने में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है इरेशनल, ये लिखा है रेशनल, है ना, मतलब रेशनल के बीच में इरेशनल लाने हैं आप, कुछ रेशनल नंबर है उनके बीच में इरेशनल लाने हैं। तो हमने पहले पढ़ा था 9th 8th क्लास में पढ़ा था, और 9th में मैंने पहले क्वेश्चन कराया रेशनल के बीच में रेशनल, वो कल मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वाला डिस्टेंस इक्वल टू b माइनस a/n+1, ये था, ये फॉर्मूला था रेशनल के बीच में, रेशनल रेशनल के बीच में ना, रेशनल है और इसके बीच में रेशनल डालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, आज इन्होंने अलग कह दिया, रेशनल के बीच में इरेशनल। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, दो मैं बता देता हूँ। पहले आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ये देखिए नंबर से आपके 5/7 और एंड 9/11 एंड 9/11, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, पहले इनको दोनों को डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/7 आप डिवाइड करो, इसका क्या आंसर आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे तो 5 7 से डिवाइड कर देंगे, जी आइएगा 0.71 3 4, ये आया आपके 0.71 और 4, और आता रहेगा। चलो मैं इसमें पूरा नहीं जाऊंगा डिटेल में, इतना काफी है। इसी तरह दूसरा था 9/11, 9/11, इसका भी डेसिमल चेक करते देखें। 11 8 जा 88, 2 बच गया, फिर 0, 11 जा 11, 88,
तो इसमें 818 आया आपके, और डेसिमल लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें डेसिमल लगा था यहाँ पे, तो 0.818 डॉट 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 ये आया। तो हमने दोनों आंसर फाइंड कर दिए। इसका आंसर आया है 0.714, और आगे एंड नहीं हुआ इसका, और ये हो गया एंड बिटवीन, ये है 9/11 का आंसर आया था 0.818। ओके, अब इन्होंने बोला है कि इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। देखो, इरेशनल आपके 2 तरह के बताए थे मैंने। इरेशनल एक तो होते हैं ऐसे जो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं। तो कैसे है? एक तो रूट वाले नंबर ये कंट्रोल में नहीं है, या तो हम ऐसे रेशनल फाइंड कर सकते हैं, या फिर डेसिमल वाले, कैसे, जैसे 3.10 100 1000 ऐसे बताए थे मैंने आपको। ये नंबर ये कंट्रोल में नहीं है, ये बर्थडे रेगुलर बर्थडे, और ये जेल के अंदर है ना, रूट के अंदर। तो ये 2 नंबर, या तो हम ये आंसर फाइंड करेंगे, ये करेंगे। मैं दोनों करके बता दूंगा। पहले डेसिमल वाला फाइंड करते हैं, फिर रूट वाला भी फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर 3.10 100 1000 ये है। तो अब ये 2 डिजिट तो लेनी है, इसमें ये 2 डिजिट लेनी है, इसके बाद में इससे बड़ा उससे छोटा। तो क्या कर देंगे, 0.71 से बड़ा लिख दो, 72 लिख दिया। अब ये लाइन लगा दो पीछे, इसके पीछे 72 लिख दिया, फिर बाद में लगा दो 72 10 100 1000 करते जाओ, ये हो गया। इसके बाद 0.72 के बाद में 73 लिख दो, फिर बाद में 20 लिख दो, 200 लिख दो, 2000 लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आप इससे कम भी कर सकते हो। इसमें 0.8 है, इससे कम कर दो, 0.81 है, 1 से कम 0 100 80 800 8000। अब कुछ भी लिखोगे यहाँ पे, कुछ भी चलेगा। फिर इससे छोटा लो, 8 की जगह 7 9 लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो 30 300 3000। आप समझ आया? ये एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो, और ये याद नहीं करता आप बुक में से आंसर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट चलेगा। ओके, कंप्लीट। मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, 1 2 3 और 4। आप इन्होंने 3 पूछा, मैंने 4 दे दिए। अब इसकी एक और मेथड है, या तो फिर बाद में वीडियो में बताऊंगा कि ये आंसर भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी देखो, ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल है। ये हमने फाइंड किया, आज ये बताया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, टाइम मिलेगा मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, इसका आंसर ऐसे रूप में कैसे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेस है इसमें, हाँ इसके लिए प्लेस रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा उसमें। अभी हम लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, इसमें आपको बताना है रिएशनल है या इरेशनल। अभी आप अच्छी तरह समझ लिया है, मैंने सब बता दिया आगे वाले क्वेश्चन में, रिएशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे रिएशनल इरेशनल के लिए हम वापस एक बार बता देते। रिएशनल रिएशनल में कौन कौन होते हैं और इरेशनल में कौन कौन होते हैं, सब एग्जाम्पल नीचे लिख देता हूँ, आप खुद आंसर बता देंगे। रिएशनल कैसे कैसे होते हैं, देखो, जितने नेचुरल, डब्लू, इंटीजर और ये सभी रेशनल होते हैं, आपको पता ही था। मतलब 0 1 2 और -1 -2 ये सब बता दिए, ये तो आपने पहले सीख लिया, ये सब रेशनल होते हैं। उसके अलावा डेसिमल के अंदर ये 3.25 एंड हो गया, 1.666 ये भी कंट्रोल में है, कंट्रोल में रेशनल। या फिर 22/7 का आंसर निकालते हैं ना अपन, 27। अगर 3.14 कुछ आता वो भी, ये सब रेशनल ही है। इरेशनल के अंदर जस्ट इसका उल्टा, जैसे यहाँ पे लिखा था 1.666 लिखा था, उसी वो बता था 60 600 6000। आप समझे, ये कंट्रोल में नहीं है, बढ़ रहा है बार बार इनके जो। एक तो ये इरेशनल है, या फिर ऐसा √2 √3 √5 √4 यहाँ नहीं आएगा, √4 इसमें लिख सकते हैं, √4 इसमें आएगा क्योंकि इसका आंसर 2 होता है। ओके, तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल। अब आप ये दोनों देखते हुए इसका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे
23, तो 23 किस में आएगा? 23 इसमें आएगा, क्योंकि 23 का रूट नहीं होता। अगर 25 होता तो इसमें आता। 25 का रूट होता है 5। जैसे ये हो गया तो ये हो गया, क्या हो गया आप लिख दोगे, ये किस में जाएगा? इरेशनल, ये इरेशनल में, ये हो गया इरेशनल। इरेशनल को मैं आई से लिखता हूँ। 225, 225 किस में आएगा? 225 का रूट होता है 225, इसका रूट होता है 15। कितना होता है? 15। तो ये वापस रेशनल हो जाएगा, ये हो गया रेशनल। ये एंड हो गया, आगे नंबर नहीं इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड हो गया। ये शांत है, क्या है? शांत दशमलव। शांत दशमलव है, वो परिमेय हो गया, रेशनल हो गया। इसको भी कहेंगे रेशनल, मतलब परिमेय। आर का मतलब होता है परिमेय, ये अपरिमेय है ना। चलो, ये इसके अंदर देखो शांत नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज इसमें अच्छी है कि 478, 478 सेम सेम आ रहा है, मतलब शांत तो नहीं है। ये शांत है, ये शांत नहीं है, अशांत है। लेकिन अशांत होने के बाद भी ये बार बार सेम सेम आ रहा था, आवर्ती रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे ये अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी ये आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट है ना, फिर भी ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो मतलब ये कुल मिला के कंट्रोल में है, तो इस कंट्रोल में तो इसको कहेंगे रेशनल। रेशनल मतलब ये हो गया परिमेय। चलो, ये सब, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये तीनों रेशनल हो गए। ये अब ये आपने देख लिया होगा, इसमें देखो 1.10, 100, 1000, 10 तो बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं है, तो ये हो जाएगा ई रेशनल। ओके, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट पेज। अब इसको, तो एंड हो गया इसका, ठीक है, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। चलो, ओके सर, थैंक यू।